मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगी, मैं तो खुशबू हूँ दमागों में उतर जाऊंगी। नाजरीन आदाब, महफ़िल परवाज़ सुखन के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है। आओ सखी मिलबाजी खेलें आज पिया के संग, जीत गई तो पिया मिलेंगे, हारी तो पी संग। उर्दू शायरी का सफ़र अमीर खुसरो से शुरू होता है। सिराज औरंगाबादी, वली दखनी, नज़ीर अकबराबादी, मोमिन खां मोमिन, गालिब, ज़ौक़, सौदा, इकबाल, हाली, हसरत मोहानी, असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी से होता हुआ जब तरक्की पसंद तहरीक में दाखिल होता है तो फैज़, साहिर, मजरूह, कैफ़ी, मजाज जैसे तमाम शुअरा पैदा होते हैं। सुखन में दस्तकारी हो रही है, गज़ल के कारखाने लग रहे हैं। वो ज़माना और था। अब शायरी जो है अपने एक नए ज़ाविये के साथ सामीन तक पहुंच रही है। आइए आज की इस महफ़िल का जो पहला शायर है, हम उस सरज़मीन पर ले सकते हैं, लेके चलते हैं उस सरज़मीन से, आपको रूबरू कराते हैं कि जिस सरज़मीन ने एक बहुत बड़ा उर्दू अदब का नक़ाद पैदा किया, रिफ़त सरोश जिसका नाम है। उस सरज़मीन ने कुर्रतुल ऐन हैदर जैसा अफसाना निगार हमें दिया। ये उर्दू अदब के फ़रोग़ में जो मील का पत्थर साबित हुआ। और उसी सरज़मीन पर निस्तर खानकाही भी पैदा हुई। उसी सरज़मीन पर हिंदुस्तानी अदब का, हिंदी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी गज़ल का जो फ़न उभरा, उसी सरज़मीन से दुष्यंत कुमार ने उस फ़न को फ़रोग़ दिया। और वो सरज़मीन है बिजनौर। उसी सरज़मीन से एक शायर मुनफरिद लबो लहजे का, तरन्नुम का बादशाह, और तरन्नुम तो ऐसा कि जैसे शक्कर की चाशनी, उसकी तरन्नुम की शैदाई इस दुनिया की हर मखलूक हो जाती है जब वो अपनी गज़ल पेश करता है। आइए उनको बुलाने से पहले सागर आज़मी के 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि जिसके साथ मुझे दूर बहुत जाना था, सुलूक उसका मेरे साथ ताजराना था। जिसके साथ मुझे दूर बहुत जाना था, सुलूक उसका मेरे साथ ताजराना था। हवा घरों में कहाँ इतना तेज़ चलती है, हवा घरों में कहाँ इतना तेज़ चलती है, उसे तो सिर्फ़ हमारा दिया बुझाना था, उसे तो सिर्फ़ हमारा दिया बुझाना था। आइए हम इल्तमास करते हैं जनाब कलीम सहसपुरी साहब से आपकी समातों के हवाले। जब भी परवाज़ तख़य्युल को जिला दी हमने, जिला दी हमने। जब भी परवाज़ तख़य्युल को जिला दी हमने, जब भी परवाज़ तख़य्युल को जिला दी हमने, अज़मते शेरो अदब और बढ़ा दी हमने, अज़मते शेरो अदब और बढ़ा दी हमने। बहुत शुक्रिया, शेर हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। फिर तेरे वादे फ़रदा पे भरोसा करके, भरोसा करके, फिर तेरे वादे फ़रदा पे भरोसा करके, फिर तेरे वादे फ़रदा पे भरोसा करके, फिर से इस दिल को तड़पने की सज़ा दी हमने, फिर से इस दिल को तड़पने की सज़ा दी हमने। एक शेर और आपकी समातों के हवाले। अपने ज़ख्मों का सलीक़े से मदावा करके, मदावा करके, अपने ज़ख्मों का सलीक़े से मदावा करके,
अपने जख्मों का सलीके से मदावा करके। एक निशानी थी तेरी वो भी मिटा दी हमने, एक निशानी थी तेरी वो भी मिटा दी हमने। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। एक शेर और आपकी समातों के हवाले। तुमसे अशकों का ये तूफान न रुक पाएगा, न रुक पाएगा। तुमसे अशकों का ये तूफान न रुक पाएगा, तुमसे अशकों का ये तूफान न रुक पाएगा। दास्तां गम की किसी दिन जो सुना दी हमने, दास्तां गम की किसी दिन जो सुना दी हमने। बहुत शुक्रिया। सुनिएगा। ख़त्म होना था बहुत पहले ताल्लुक़ उनसे, ताल्लुक़ उनसे। ख़त्म होना था बहुत पहले ताल्लुक़ उनसे, ख़त्म होना था बहुत पहले ताल्लुक़ उनसे। फैसला करने में फिर देर लगा दी हमने, फैसला करने में फिर देर लगा दी हमने। और हाज़रीन बतौर ख़ास शेर हाज़िर करता हूँ, सुनिएगा। तूने समझा ही नहीं प्यार के काबिल जिसको, काबिल जिसको। तूने समझा ही नहीं प्यार के काबिल जिसको, तूने समझा ही नहीं प्यार के काबिल जिसको। तेरी यादों को उसी दिल में जगा दी हमने, तेरी यादों को उसी दिल में जगा दी हमने। आज आँखों के बरसने का सबब मत पूछो, सबब मत पूछो। आज आँखों के बरसने का सबब मत पूछो, आज आँखों के बरसने का सबब मत पूछो। आज मत पूछो कि क्या चीज़ गंवा दी हमने, आज मत पूछो कि क्या चीज़ गंवा दी हमने। बेवफा कहने लगे हमको कलीम अब वो भी, कलीम अब वो भी। बेवफा कहने लगे हमको कलीम अब वो भी, बेवफा कहने लगे हमको कलीम अब वो भी। जिंदगी जिनकी तमन्ना में लुटा दी हमने, जिंदगी जिनकी तमन्ना में लुटा दी हमने। मैं तो खुशबू हूँ दमागों में उतर जाऊंगी। दुनिया ने तजुर्बातो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था वो लौटा रहा हूँ मैं। शायरी जज्बात का भी नाम है और एहसास का भी नाम है। शायरी में समाज का कर्ब भी शामिल होता है और ख़ुद का दर्द भी शामिल होता है। शायरी किसी एक मौजू की मोहताज नहीं होती। जिस मौजू को अपना लिया जाए, शेर में ढाल लिया जाए, वही शायरी है।
तमाम नए तरीके की शायरी हो रही है। असर हाजिर की एक खूबी है कि ऐसे उन्वान पे भी शायरी हो रही है जो उन्वान अब तक शायरी से अछूते रहे हैं। जैसे मेरे भी पाँव रुक गए सिंदूर देखकर, उसने भी अपनी कार का शीशा चढ़ा लिया। एक शायरी ये भी हो रही है, आपके हाथ में है मुझसे ताल्लुक़ का रिमोट, आप चाहें तो ये चैनल भी बदल सकते हैं। तो शायरी जो फ़लसफ़ा शायरी में शामिल था, मीर और गालिब की शायरी फ़लसफ़ा से भरी होती थी, और उस फ़लसफ़े के दायरे से बाहर आके आवाम के एहसासात का एक ज़रिया शायरी बन गई है। और ऐसी ही शायरी के लिए जो नाम दिल्ली में जाना पहचाना जाता है, मैं उसके करीब जाना चाहूँगा। यकीनी तौर पर उसने शायरी को एक नई सिमत दी है। आइए उस शायर के हुजूर पहुँचने से पहले, उसको दावत देने से पहले हामिद बाराइची के 4 मिसरे पेश करना चाहूँगा कि मुद्दत पे तुम्हें देखा तो एहसास हुआ है, मुद्दत पे तुझे देखा तो एहसास हुआ है, सीने में तेरी याद का हर ज़ख्म हरा है, सीने में तेरी याद का हर ज़ख्म हरा है, किस सिमत से आया था उसे ढूंढ रहा हूँ, किस सिमत से आया था उसे ढूंढ रहा हूँ, जंजीर दरे दिल कोई खटका के गया है, जंजीर दरे दिल कोई खटका के गया है। आइए इल्तमास करते हैं जनाब फ़रहतुल्लाह खां फ़रहत साहब से, आएँ और अपनी शायरी से सामीन को लुत्फ़ अंदोज़ करें। वो चलाए जो एक बार गज़ल हो जाए, वो चलाए जो एक बार गज़ल हो जाए, मुझ पे बरसाए अगर प्यार गज़ल हो जाए, मुझ पे बरसाए अगर प्यार गज़ल हो जाए, जब से देखा है उन आँखों को परेशान हूँ बहुत, जब से देखा है उन आँखों को परेशान हूँ बहुत, तेरा हो जाए जो दीदार गज़ल हो जाए, तेरा हो जाए जो दीदार गज़ल हो जाए। साहब शेर देखिए, मैं भी मसनद पे तेरे साथ बराबर बैठूं, मैं भी मसनद पे तेरे साथ बराबर बैठूं, मेरी मशहूर जो एक बार गज़ल हो जाए, मेरी मशहूर जो एक बार गज़ल हो जाए, जब भी सोचूं तुझे तब होश गंवाना चाहूं, जब भी सोचूं तुझे तब होश गंवाना चाहूं, ये अलग बात के दुश्वार गज़ल हो जाए, ये अलग बात के दुश्वार गज़ल हो जाए,
हमको दरिया भी न रख पाया जुदा आज तलक। हमको दरिया भी न रख पाया जुदा आज तलक। तड़पूं इस पार मैं उस पार गजल हो जाए। तड़पूं इस पार मैं उस पार गजल हो जाए। ऐसे कुछ शेर गजल में तू कहा कर फरहत। ऐसे कुछ शेर गजल में तू कहा कर फरहत। गमज़दा लोगों की गम खार गजल हो जाए। गमज़दा लोगों की गम खार गजल हो जाए। मैं तो खुशबू हूँ दमागों में उतर जाऊंगी। समन की खुशबू तेरा बदन है मगर निगाहों में है शरारा। तेरी खसलतों से मैं हूँ वाकिफ़, वफ़ा का दुश्मन तेरा सरापा। और तेरी ही मर्ज़ी पे मुनहसिर है मेरा मुक़द्दर मेरा सितारा। तुम्हारे दम से गुलों में रंगत, तुम्हारे दम से ये चाँदनी है। और सबा में ठंडक फ़ज़ा में खुशबू, सबा में ठंडक फ़ज़ा में खुशबू। चमन में तुमसे ही ताज़गी है। गज़ल रुबाई क़ता कसीदा, गज़ल रुबाई क़ता कसीदा। तेरा तख़य्युल ही शायरी है। मेरी मुराद किसी एक शायरा से नहीं है बल्कि दुनिया की उस निस्फ़ आबादी से है कि जो निस्फ़ आबादी शायरी का मरकज़ रही है। आइए इस महफ़िल परवाज़ अदब को एक नया मोड़ देते हैं, एक नया रंग देते हैं। और जो आपकी ख्वाहिशें हैं उन ख्वाहिशों का हम एहतराम करते हुए लज्जत को तब्दील करते हैं आपकी, और उस निस्फ़ आबादी की नुमाइंदगी करने के लिए एक ऐसी शायरा के हुजूर जाते हैं कि जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। तमाम टीवी चैनल्स पर बतौर एंकर आप उन्हें देखते रहते होंगे। शायरी की जो बुलंदी उन्हें हासिल हुई है उसी तरीक़े से उन्हें टीवी की दुनिया में एंकरिंग की बुलंदी हासिल है। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने उन्हें टीवी पे ना देखा हो, लेकिन उनका जो एक दायरा है वो सिर्फ़ एंकर तक नहीं है। एक बेहतरीन शायरा भी हैं और शायरी में नए जज्बात और नए अंदाज़ भी पेश करती हैं। और तरन्नुम पे तो यही कहना पड़ेगा कि सुरों के फूल तरन्नुम के हार लाए हैं। ऐ दोस्त हम तेरे लिए एक बहार लाए हैं। वो तरन्नुम का मरकज़ भी हैं। आइए उनके हुजूर पहुँचने से पहले डॉक्टर मलिक ज़ादा मंजूर के 4 मिसरे कुछ तब्दीलियों के साथ हम पेश करते हैं कि ऊद की, चंपा की, अंबर की, समन की खुशबू। ऊद की, चंपा की, अंबर की, समन की खुशबू। ऊद की, चंपा की, अंबर की, समन की खुशबू सबसे अच्छी है मगर शेरो सुखन की खुशबू। सबसे अच्छी है मगर शेरो सुखन की खुशबू। उसने जब मेरी तरफ प्यार से देखा मंजूर, उसने जब मेरी तरफ प्यार से देखा मंजूर। बज़्म में फैली रकीबाना जलन की खुशबू, बज़्म में फैली रकीबाना जलन की खुशबू। आइए उस रकीबाना जलन की खुशबू को खुशबू शर्मा की शख्सियत से जोड़ते हैं और बड़े एहतराम से आज की शायरा मोहतरमा खुशबू शर्मा से गुजारिश करते हैं कि आएँ और अपने कलाम से आपको रूह शनास कराएँ। मोहतरमा खुशबू शर्मा।
कि मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगी, मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगी, मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगी, मैं तो खुशबू हूँ दमागों में उतर जाऊंगी, मैं वो खुशबू हूँ जो सांसों में उतर जाऊंगी, मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगी, कि मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगी, और तेरी बाहों में मेरी उम्र कटे बेहतर है, तेरी राहों में मेरी उम्र कटे बेहतर है, तेरी बाहों में मेरी उम्र कटे बेहतर है, तेरे दर से जो उठूंगी तो किधर जाऊंगी, तेरे दर से जो उठूंगी तो किधर जाऊंगी। दुआ से नवाजेगा कि गम नहीं लाख दे इल्जाम जमाने वाले, गम नहीं लाख दे इल्जाम जमाने वाले, तूने नजरों से गिराया तो मैं मर जाऊंगी, तूने नजरों से गिराया तो मैं मर जाऊंगी, मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगी, कि अब कहाँ जाऊँ मैं ज़माने में, 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 लग गई आग आशियाने में, लग गई आग आशियाने में, किसके हिस्से का कौन खाता है, किसके हिस्से का कौन खाता है, किसके हिस्से का कौन खाता है, नाम लिखा है दाने दाने में, नाम लिखा है दाने दाने में। और गज़ल का हासिल ये शेर आप तक पहुंचाते हैं, सुनेगा, ख़ास तौर पर हाजिर करती हूँ कि मेरे बालों में आ गई चांदी, मेरे बालों में आ गई चांदी, मेरे बालों में आ गई चांदी, उम्र गुजरी तेरी बहाने में, उम्र गुजरी तेरी बहाने में, अब कहाँ जाऊँ मैं ज़माने में, मैं तो खुशबू हूँ दमागों में उतर जाऊंगी। अहले ज़र हालते मज़दूर तुम्हें क्या मालूम, कितने इस दिल में है नासूर तुम्हें क्या मालूम, ईंट किन हड्डियों के गारे हैं किनके खूं के, किनको महलों में हो मगरूर तुम्हें क्या मालूम, आज कहने को सुहागन है मगर बेवा है, ना तो चूड़ी है ना सिंदूर तुम्हें क्या मालूम,
लाश मज़दूर से गुर्बत की महक आती है, ना तो है इत्र ना काफूर, तुम्हें क्या मालूम, अपने महलों की तजल्ली ही तुम्हें भाती है, क्या है इंसानियत का नूर, तुम्हें क्या मालूम। या शाहिर कहते कि जश्न बपा है कुटियाओं में, ऊंचे ऐमा काँप रहे हैं, मज़दूरों के बिगड़े तेवर देख के सुल्तान काँप रहे हैं। या फैज़ जब कहते हैं कि हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक बाग नहीं हम पूरी दुनिया मांगेंगे। या यूँ कह लें कि सूखा भी अमीरों का, बरसात अमीरों की, ये दिन का उजाला भी और राहत अमीरों की, मेहनत के परिंदे गर हड़ताल पे आ जाए, पल भर में बता देंगे औकात अमीरों की। इस तरीके से शायरी में मज़दूरों के हवाले से, किसानों के हवाले से, मुफलिसों के हवाले से तमाम शेर पेश किए गए हैं, नज़में लिखी गई हैं, गज़ल, नज़्म, बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं। और बड़े बड़े शायरों ने मज़दूरों के हक़ में बातें की हैं। उस ज़माने से गुर्बत के बारे में नज़ीर भी बात करते हैं कि जब आदमी के पेट में जाती हैं रोटियां, 100 तरह के रंग दिखाती हैं रोटियां। अल्लामा इकबाल भी कहते हैं कि जिस खेत से दहका को न रोज़ी हो मैसर, उस खेत के हर खोसे गंदुम को जला दो। तमाम शायरियाँ मज़दूरों के हक़ में हुई, लेकिन शायर मज़दूर सिर्फ़ एक को कहा गया जिसका नाम था एहसान दानिश। आइए उसी एहसान दानिश की सरज़मीन पर हम आपको ले चलते हैं। वो सरज़मीन जिसने शायर मज़दूर पैदा किया, और हमारी खुशनसीबी है कि उसी खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाला शायर हमारे साथ मौजूद है, और उसकी शायरी में भी वही रंग मिलता है जो एहसान दानिश की शायरी में मिलता है। उसकी शायरी भी मज़दूरों की हिमायत करती है, उसकी भी शायरी मज़दूरों की हिमायत करती है, जैसे एहसान दानिश की शायरी मज़दूरों की हिमायत करती थी। इसीलिए तो उन्हें शायर मज़दूर कहा गया। यकीनी तौर पर अगर खानवादे के ताल्लुक़ से और शायरी के ताल्लुक़ से भी एहसान दानिश का कोई जानशीन मुझसे पूछा जाएगा तो मैं साफ़ तौर पे कहूँगा कि वो सिर्फ़ जुनैद अख्तर हैं, जिनका ताल्लुक़ कांधला की सरज़मीन से है। उनकी शायरी को बहुत करीब से हमने सुना है, और मेरे बड़े अजीज़ दोस्तों में है। फ़ेसबुक पे भी पढ़ता हूँ, व्हाट्सएप पे भी पढ़ता हूँ, यूट्यूब पे भी सुनता हूँ। वही रंग, वही लबू लहजा जो एहसान दानिश का तन नज़र आता है, और जो मज़दूरों की हिमायत में खड़ा होता है। और आज के इस दौर में जब पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी हो, पूरी दुनिया सरमायादारों के हक़ परस्ती में लगी हो, ऐसे में मज़दूरों की आवाज़ बुलंद करने का हौसला अगर कोई शायर रखता है तो उसको सलाम हम करते हैं, और उसके जज्बे को सलाम करते हैं, उसकी शायरी को सलाम करते हैं। आइए उस शायर के करीब पहुंचने से पहले उसके अखलाक और किरदार के ताल्लुक़ से, उसकी शायरी के ताल्लुक़ से 4 मिसरे कहूँगा कि पूछ लो तुम चाहे जिससे ये मेरा किरदार है, पूछ लो तुम चाहे जिससे ये मेरा किरदार है, सबसे झुक के मिलता हूँ और सादगी से प्यार है, सबसे झुक के मिलता हूँ और सादगी से प्यार है। कल तलक तो आप मालिक थे दुकाने इश्क के, कल तलक तो आप मालिक थे दुकाने इश्क के, अब सुना है आपका नफ़रत का कारोबार है, अब सुना है आपका नफ़रत का कारोबार है। आइए इल्तिमास करते हैं, गुजारिश करते हैं जनाब जुनैद अख्तर साहब से। खामोशी हद से गुज़र कर ज़बान हो जाए, खामोशी हद से गुज़र कर ज़बान हो जाए, हमारे दर्द से वाकिफ़ जहान हो जाए, हमारे दर्द से वाकिफ़। और बतौर ख़ास ये शेर अर्ज़ करता हूँ, न टिमटिमाते दिए पर हिकारतों से हंसो। क्या बात है, क्या मिसरा कह दिया, क्या मिसरा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या मिसरा है।
न टिमटिमाते दिए पर हिकारतों से हंसो, कहीं भड़क के ये आतिश फिशान हो जाए, कहीं भड़क के ये आतिश। और इसी हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ कि फलक को पस्त न कर दें फलक के हंगामे, फलक को पस्त न कर दें फलक के हंगामे, कहीं उभर के ज़मीं आसमान हो जाए। बहुत शुक्रिया। कहीं उभर के ज़मीं आसमान हो जाए, हमारे दर्द से वाकिफ़। और ये शेर भी देखिए, चलो के कूचाए जाना की नजर कर दें से, चलो के कूचाए जाना की नजर कर दें से, ये गर्म खून यूं ही रायगान हो जाए, ये गर्म खून यूं ही। और गज़ल का मक़ता अर्ज़ करता हूँ कि चमन मेरे है के जुनैद इतना शोर व गुल भी न कर, चमन मेरे है के जुनैद इतना शोर व गुल भी न कर, ये फ़िक्र कर के खफा बाग़बान हो जाए, ये फ़िक्र कर। बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी गज़ल और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बज़ाहिर जो दिलों को जोड़ता है, बज़ाहिर जो दिलों को जोड़ता है, बज़ाहिर जो दिलों को जोड़ता है, खुद उसका दिल बहुत टूटा हुआ है, खुद उसका दिल बहुत टूटा हुआ है। और ये शेर मैं आज की नाज़िम महफ़िल के हवाले से अर्ज़ करता हूँ। हिकारत से न देखो मुफ़लिसों को, हिकारत से न देखो मुफ़लिसों को, इन्हीं बंदों की नस नस में खुदा है, इन्हीं बंदों की नस नस में खुदा है। और ये शेर खालिस गज़ल का है कि तुम अपने हुस्न की किरणों को रोको, तुम अपने हुस्न की किरणों को रोको, फलक का चाँद फीका पड़ रहा है, फलक का चाँद फीका पड़ रहा है। और रक़ीबों पर इनायत ही इनायत, रक़ीबों पर इनायत ही इनायत, हमें वादों पे टाला जा रहा है, हमें वादों पे टाला जा रहा है।
और गज़ल का आखिरी शेर बतौर ख़ास कि जिसे गुमराह कहता है ज़माना, जिसे गुमराह कहता है ज़माना, वो दीवाना तो मंजिल आशना है। मैं तो खुशबू हूँ दमागों में उतर जाऊंगी। कि जंग आज़ादी की ये दो अहम शख्सियत अशफाकुल्लाह ख़ां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का ताल्लुक़ उसी सरज़मीन से था जिस सरज़मीन पर हम अपनी महफ़िल परवाज़ अदब को ले जाना चाहते हैं। और इत्तेफाक की दोनों आज़ादी के मतवाले भी थे और शायर भी थे, अशफाकुल्लाह ख़ां हसरत और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। और उस सरज़मीन पर एक शख्सियत और पैदा हुई है यकीनी तौर पर 21वीं सदी में, जिसने उर्दू ज़बान व अदब को सबसे ज़्यादा फ़रोग़ पहुँचाया है। उस शख्सियत का नाम है मुसाहिब अली ख़ां, यानी कि प्रोफेसर कमर रईस। एक 21वीं सदी के सबसे बड़े नक्काद, अदीब। इतने बड़े नक्काद और अदीब होना ही उनको शायरी से अलग कर देता है, जबकि वो शायर भी बहुत बड़े थे। उनकी तनकीद के सामने उनकी शायरी को अहमियत नहीं गई। वो सरज़मीन शाहजहाँपुर, उसी सरज़मीन पर ताहिर तिलहरी, शाहजहाँपुर ज़िले में कस्बा तिलहर, ताहिर तिलहरी भी उस्ताद शायरों में उनका शुमार होता है। आइए सरज़मीन शाहजहाँपुर को, सरज़मीन शाहजहाँपुर की तरफ रुख करते हैं और अपनी इस शायरी की महफ़िल परवाज़ अदब को वहीं ले चलते हैं। हमारे साथ एक ऐसा शायर मौजूद है जिसने अपनी शायरी से हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के गोशे गोशे में उसकी शायरी सुनी जाती है और उसे पसंद किया जाता है। और तरन्नुम, शायरी में जो तरन्नुम का इस्तेमाल है उनके, वो अपनी मरकज़ उरूज तक भी पहुंचता है। यकीनी तौर पर जब वो उनकी शायरी बरसते हुए बादल भी सुनते हैं तो अपनी बरसात को रोक देते हैं। आइए जनाब शकील तिलहरी को बुलाने से पहले 4 मिसरे पेश करना चाहूँगा कि ये गम भरी दुनिया कोई दुनिया तो नहीं है, ये गम भरी दुनिया कोई दुनिया तो नहीं है, घुट घुट के ये जीना कोई जीना तो नहीं है, घुट घुट के जीना कोई जीना तो नहीं है। माना कि नहीं हुस्न में यूसुफ़ की तरह मैं, माना कि नहीं हुस्न में यूसुफ़ की तरह मैं, ऐ पर्दा नशी तू भी जुलेखा तो नहीं है, ऐ पर्दा नशी तू भी जुलेखा तो नहीं है। आइए जनाब शकील तिलहरी साहब आपकी समातों के हवाले। अपने घर से जो हम निकलते हैं, मौत के साए साथ चलते हैं, मौत के साए साथ चलते हैं। हुस्न मतलब समात फरमाएं कि मुफलिसी में जो तिफल पलते हैं, मुफलिसी में जो तिफल पलते हैं, बाहुनर बा वफा निकलते हैं, बाहुनर बा
वफा निकलते हैं, बाहुनर बा वफा निकलते हैं, बाहुनर बा वफा निकलते हैं। हम न बदले कभी न बदलेंगे, हम न बदले कभी न बदलेंगे, ये तो हालात हैं बदलते हैं, ये तो हालात हैं बदलते हैं। और वहम शक दिल में पालने वाले, वहम शक दिल में पालने वाले, हाथ मलते हैं दिल मसलते हैं, हाथ मलते हैं दिल मसलते हैं। हम तकाज़ों को सामने रखकर, हम तकाज़ों को सामने रख कर वक्त के साथ साथ चलते हैं, वक्त के साथ साथ चलते हैं। उससे बच कर चलो तो अच्छा है, उससे बच कर चलो तो अच्छा है। पाँव जिस राह पर फिसलते हैं, पाँव जिस राह पर फिसलते हैं, जिस शजर पर फलों की आमद हो, जिस शजर पर फलों की आमद हो, उस पर पत्थर बहुत उछलते हैं, उस पे पत्थर। और मैं मक्ता पेश करने जा रहा हूँ। उस पे पत्थर बहुत उछलते हैं, जिनका एहसास मर चुका हो शकील, जिनका एहसास मर चुका हो शकील, ऐसे पत्थर कहीं पिघलते हैं, ऐसे पत्थर कहीं पिघलते हैं। अपने घर से जो हम निकलते हैं, मैं तो खुशबू हूँ दमागों में उतर जाऊंगी,
कि सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, कि सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। यहाँ पे सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, यहाँ पे सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं। न जाने किस तरह इस शहर में जलसा हुआ होगा, न जाने किस तरह इस शहर में जलसा हुआ होगा। इस शेर के खालिक मशहूर मारूफ शायर जनाब दुष्यंत कुमार। फिर हम उन्हीं की सरज़मीन की तरफ गामज़न होते हैं और उस सरज़मीन पे तमाम शायर और अदीब पैदा हुए। एक नाम और बहुत बड़ा है जिसने यकीनी तौर पर अकबर इलाहाबादी के बाद तंज़ व मज़ाह की रहनुमाई की है, वो हिलाल शिवहारवी का नाम है और बड़े एहतराम से उनका नाम लिया जाता है। सरज़मीन बिजनौर पर आज भी शायरी बखूबी से की जा रही है और असर हाजिर में अल्लामा अबरार किरतपुरी का नाम लिया जाता है, तो नाज़िम मुशायरा मोइन शादाब का भी ताल्लुक़ वहीं से है। अकील नाहटौरी भी वहीं से उनका रिश्ता है और ऐसी एक लंबी फहरिस्त है कि जो बिजनौर की शायरी, बिजनौर में जो शायरी हो रही है, एक तवील फहरिस्त है जिसका ज़िक्र करना नामुमकिन है। और उसी फहरिस्त का एक हिस्सा है, जो एक नाम है जो हमारे साथ मौजूद है। हमारी खुशनसीबी है कि महफ़िल परवाज़ अदब अब अपने मक्ते की तरफ गामज़न है और यकीनी तौर पर अब जो शायर अपनी शायरी पेश करेगा, जिस तरह से गज़ल में मक्ता पेश होता है, उसी तरह से इस महफ़िल परवाज़ अदब में भी एक आखिरी शायर मक्ते के तौर पर आपकी समाअतों के हवाले होगा। शायर जो है ज़िंदगी के हर शोबे पर नज़र रखता है। उसकी शायरी में मज़दूरों का दर्द भी शामिल होता है, तो ज़ालिमों के जुल्म भी शामिल होते हैं, आशिक की मजबूरियाँ शामिल होती हैं, तो माशूका की बेवफाई भी शामिल होती है। शायरी के हवाले से अल्लाह की हम्द भी पेश की जाती है, तो रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात भी पेश की जाती है और तमाम बुज़ुर्गों की मनक़बत भी पेश की जाती है। मेरा यकीन है कि जिस शायर के हुजूर में पहुंचना चाहता हूं, उसकी शायरी में हर ज़िंदगी के हर शोबे की शायरी मिलेगी और यकीनी तौर पर उसके शेर आपको पसंद आएंगे। उनको दावत देने से पहले खुमार बाराबंकी के 4 मिसरे पेश करना चाहूँगा कि वो बदनसीब हैं जिन्हें गम नागवार है, वो बदनसीब हैं जिन्हें गम नागवार है। गम तो दलील रहमत परवरदिगार है, गम तो दलील रहमत परवरदिगार है। गुंचा है, गुल है, सब्ज़ा है, अब्रे बहार है। गुंचा है, गुल है, सब्ज़ा है, अब्रे बहार है। सब जमा हो चुके हैं, तेरा इंतज़ार है। आइए, जिस शख्सियत का इंतज़ार है उसका नाम है कफ़ील सहसपुरी साहब। बड़े इल्तिमास से कफ़ील सहसपुरी साहब से गुजारिश करूँगा कि आएँ और सामीन को अपनी शायरी से लुत्फ़ अंदोज़ कराएँ। जनाब मोहतरम कफ़ील सहसपुरी। बंद ज़ुल्मत का बाब होता है, बंद ज़ुल्मत का बाब होता है, जब आया आफ़ताब होता है। बहुत शुक्रिया। बंद ज़ुल्मत का बाब होता है,
जब आया आफ़ताब होता है, जब आया। बहुत शुक्रिया हज़रात। शेर हाजिर करता हूँ, समाज समझिएगा। कौन पढ़ता है मुफलिसी तुझको, कौन पढ़ता है मुफलिसी तुझको, कौन पढ़ता है मुफलिसी तुझको, तेरा चेहरा किताब होता है, तेरा चेहरा। बहुत शुक्रिया। कौन पढ़ता है मुफलिसी तुझको, तेरा चेहरा किताब होता है, जब आया आफ़ताब होता है। और ये शेर भी आपकी मोतबर समातों के हवाले। बेबसी तेरा एक एक लम्हा, बेबसी तेरा एक एक लम्हा, बेबसी तेरा एक एक लम्हा, जिंदगी पर अज़ाब होता है, जिंदगी पर अज़ाब होता है। और ये शेर भी शायद किसी काबिल समाज समझिएगा। जिसमें अपनी गरज न हो शामिल, जिसमें अपनी गरज न हो शामिल, जिसमें अपनी गरज न हो शामिल, वो ही कारे सवाब होता है, वो ही कारे सवाब होता है। बदनज़र उसका क्या बिगाड़ेगी, बदनज़र उसका क्या बिगाड़ेगी, बदनज़र उसका क्या बिगाड़ेगी, जो सरापा हिजाब होता है, जो बड़ों का अदब नहीं करते, जो बड़ों का अदब नहीं करते, जो बड़ों का अदब नहीं करते, वो कहाँ कामयाब होता है, जो बड़ों का अदब नहीं करता, वो कहाँ कामयाब होता है। और मक्ता हाजिर करता हूँ। इक्तिफा कर कफील
बस उस पर इक्तिफा कर, कफील बस उस पर इक्तिफा कर, कफील बस उस पर जो तुझे दस्तयाब होता है, जो तुझे दस्तयाब होता है। बंद जुल्मत का। नाजरीन, महफ़िल परवाज़ अदब यहीं पे इख्तिताम पजीर होती है। अगले एपिसोड में हम मुतफर्रिक शुअरा के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।